हर हर महादेव। मित्रों, कुछ लोगों का अ, ये प्रश्न था कि गुरुजी, ये गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह पे किसी दिन चर्चा करते कि किस योग से, कौन से ग्रह की युति दृष्टि से यह योग उत्पन्न होता है या बनता है। तो आज जो है उसी पे विचार किए थे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज जो यंग जनरेशन है वो बहक जा रही है। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, पहले के समय में इसको गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। आज प्रेम विवाह का प्रचलन हो गया है, जिसमें यह विवाह केवल 4 साल तक चल रहा है। 4 से 5 साल तमाम तलाक हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो यह एक इसको शुभ योग नहीं कहा जाएगा, इसको पाप योग की श्रेणी में रखा गया है। यह पश्चिमी सभ्यता का जो हम लोगों के अंदर समावेश हो रहा है हमारे जनरेशन में, यह समाज के लिए बहुत ही बड़ा श्राप है। आज माँ बाप भी जिम्मेदार हैं इसके। बच्चा पैर पे खड़ा हो जाएगा, कुछ करने लगेगा तो विवाह करेंगे। अरे भाई साहब, जब तक वो करने लायक होगा ना, तब तक जो है उसका विवाह का समय समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पे आप लोग विचार करिए। ये प्रेम विवाह कहते हैं लोग, अब तो वो अपने पैर पे खड़ा हो गया, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेके चलेगा। और जब बहू आती है और जिम्मेदारी जब ये देखती है कि हमारा पति ही हमारी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, सास ससुर का कोई मतलब नहीं है, तो सास ससुर का अवहेलना हो रहा है, फिर जो है तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो भाई साहब, अपनी बागडोर अपने हाथ में रखिए। आपके संतान आपके साथ हर कदम खड़ी रहेगी। लापरवाह होंगे, पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे, तो ये दुर्दांत स्थिति आएगी ही आएगी। खैर, हमारा वो दूसरा विषय वस्तु था और हम थोड़ा सा इमोशनल होने जा रहे थे, इसलिए हम आपसे क्षमा याचना कहेंगे अगर किसी तरह की भाषा का उपयोग गलत हो गया हो। तो फिर भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाइए। अगर संतान अपने पैर पे भी खड़ा हो गया तो बहू आए तो उसके साथ कम से कम 5 साल अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करके तब चलिए। ये नहीं कि जाओ तुम दोनों लोग एक साथ रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये करेंगे तो स्थितियां भयावह होंगी। ये सबके साथ है, एक लोगों के साथ नहीं। और हाँ, जो प्रेम विवाह में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये मैं बता दूं कि अब प्रेम विवाह जो होता है, लेकिन खैर ठीक है, करिए आप लोग। लेकिन एक और मेरे जहन में जो बात है वो कहूंगा, समय से संतान प्राप्ति। अगर प्रेम विवाह करते हैं तो संतान की प्राप्ति समय से होनी चाहिए, ताकि वह दोनों के सूत्रों को बांध के रखे। आप लोग आजाद न होने पाए, टूटने न पाए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आप दोनों की है। खैर, अब बात करेंगे इसमें प्रेम विवाह के योग पे कि कैसे प्रेम विवाह योग होता है, क्या किसकी युति से होता है। तो मित्रों, बात करेंगे जातक या जातिका की कुंडली में पंचम भाव से प्रेम का संबंध देखा जाता है और सप्तम भाव से विवाह का संबंध। तो जब भी सप्तमेश और पंचमेश की युति होती है, अब पूछेंगे युति कहाँ होती है? लग्न में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, एकादश और द्वादश भाव में जब भी सप्तमेश के साथ पंचमेश का संबंध होगा तो प्रेम विवाह होना ही होना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, नवमेश
एकादशेष और द्वादशेष। इस भाव के जो स्वामी हैं, अगर पंचमेश और सप्तमेश से युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं, देखते हो या एक साथ बैठे हो, कहीं भी सप्तमेश और पंचमेश, नवम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव के स्वामी के साथ दृष्टिगत हो या युति हो तो प्रेम विवाह होगा। थोड़ी सी भी अगर बेसिक जानकारी आपको होगी तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि सप्तमेश, लग्नेश, पंचमेश, एकादशेश और द्वादशेश कौन है। काल पुरुष की कुंडली में तो मेष मंगल हो गए, सूर्य हो गए, और शुक्र हो गए, शनि हो गए और बृहस्पति हो गए, ये हो। अब दूसरा देखेंगे, पंचम और सप्तम, पंचमेश और सप्तमेश अगर तृतीयेश, पंचमेश और एकादशेश और द्वादशेश के साथ अगर बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी अगर एकादश भाव के स्वामी के साथ हो, द्वादश भाव के स्वामी के साथ हो, पंचम भाव के स्वामी तो खैर वो है ही है स्वयं, अगर कहीं इनके साथ वो बैठे हुए हैं तो प्रेम विवाह का योग बनता है। अब आगे बात कर लेंगे, एक और योग है सप्तमेश, पंचमेश, एकादश, तृतीय, द्वादश घर में हो तो, बात को हमारे समझिएगा, सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव, तृतीय भाव, द्वादश भाव में हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। या त्रिकोण में पंचमेश सप्तमेश से अगर एक दूसरे के त्रिकोण भाव में हो, पंचम में हो, लग्न में हो या भाग्य स्थान में हो, और एक दूसरे से दृष्ट हो या एक दूसरे के साथ हो, तो वह प्रेम विवाह होता है और बहुत अच्छा चलता है। यह शुभ परिणाम देने वाला होता है, बहुत सुंदर परिणाम देगा। आगे एक और योग बन रहा है पंचमेश और सप्तमेश, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल की युति कहीं भी युति संबंध या दृष्टि संबंध पंचमेश सप्तमेश की अगर चंद्र, सूर्य और मंगल के साथ हुई तो प्रेम विवाह होगा ही होगा, क्योंकि ये चलेगा नहीं, ये टूट जाएगा, ये लंबे टाइम का नहीं है, ये केवल क्षणिक है, प्रेम विवाह होगा। बात करेंगे आगे, एक और भाव आ जा रहा है पंचमेश सप्तमेश, सप्तम भाव में हो, लग्न में राहु, बात समझिएगा, पंचमेश और सप्तमेश सप्तम भाव में हो, लग्न में राहु हो और उसकी दृष्टि इन लोगों पे हो, दोनों लोगों पे, तो यह विवाह उत्तम होता है और परिवार के सहमति से होता है। ये भी अच्छा संयोग है। इसमें राहु के द्वारा परिवार की सहमति करा ली जाती है, स्टैंप करवा लिया जाता है। वो है राहु महाराज, अभी उनपे भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये जो गोचर उन्होंने किया है
उसका कार्यक्रम अभी मैं कर रहा हूँ। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एक और योग बताता हूँ। अगर सप्तमेश का संबंध लग्न में, सप्तमेश का संबंध अगर लग्न में राहु, शनि, शुक्र, चंद्रमा, केतु से होता है तो उस व्यक्ति का विवाह अंतरजातीय होता है। ये संयोग ठीक नहीं है। ये समाज की कुरीतियों का है। ये संबंध ये बेकार हो जाता है सब। ये सारे संबंध हैं। अब इसमें आपको अगर समझ में आया, कहीं भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे फोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या अगर आपके शहर में मैं हूं तो आप हमसे फोन पे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली निर्माण, कुंडली विश्लेषण, कुंडली ग्रह दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण एवं समस्त पूजा अनुष्ठान है। हाँ मित्रों, एक और हिदायत दूंगा। प्रेम विवाह सुन के तो आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन यह कोशिश करिएगा कि प्रेम विवाह न हो, क्योंकि प्रेम विवाह लंबे समय तक चलता नहीं है। और चलता भी है तो वो केवल कंप्रोमाइज करके चलता है, एक दूसरे को झेलते हैं लोग। तो आप लोग माता पिता के सहयोग और अनुमति से ही विवाह करिए, ताकि उनकी भी भागीदारी हो आपके विवाह में। आप इजाजत चाहेंगे जो नए बच्चे हैं उनके लिए, और कहीं त्रुटि हो किसी प्रकार की, वैसे तो है नहीं, आपको लग रहा हो तो क्षमा चाहेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभू।